मेरी ये रील खास करके उन बॉयज़ के लिए जिनके साथ धोखा हो गया, जो कहीं न कहीं किसी के प्यार में पड़ने के बाद, अपने करियर को दाँव पर लगाने के बाद, एक इंसान पर अंधा भरोसा करने के बाद आज धोखा खाकर बैठे हैं। जो लोग आज इस दर्द से निकल ही नहीं पा रहे। आज दोस्तों करीब मैंने सुबह से शाम तक 15 कॉल्स के अप्रॉक्स अटेंड किए और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 15 के 15 कॉल सारे के सारे बॉयज़ के थे। कितनी दुख की बात है, कितनी हैरत की बात है कि आज हमारा युवा, आज हमारे बच्चे किस झंझट में फंस गए हैं। वो इस ट्रैप में फंस चुके हैं कि उन्हें निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। कुछ तो बात ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ 10 मिनट सोच सोच कर बोल रहे थे, घबरा रहे थे मैडम से कैसे बात करें, क्या करें। कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे और कुछ लोग बस इसी परेशानी में जी रहे हैं कि मैडम कैसे करके वो वापस आ जाए। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा मैडम, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आपके साथ धोखा हो गया, ये एज होती है, आप प्यार में पड़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आगे अब क्या? और ज़्यादातर ना आज जिन बच्चों ने फ़ोन किया वो 24-25 मैक्सिमम 30 साल की उम्र के लोग थे। बस एक पर्सन था जिसमें वो जो 35 ईयर्स का थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस एज में आजकल के हमारे बच्चों को क्या होता जा रहा है, और ख़ास करके बॉयज़ के साथ ये हो रहा है। और ताज्जुब की बात है, आज पता नहीं क्यों सभी लोग ना शर्मा फैमिली के थे। ज़्यादातर लोग जो थे, ये कहो कि 95% लोग शर्मा फैमिली के थे। कोई कौशिक था, कोई शर्मा था। मैंने बल्कि एक को बोला भी, अरे शर्मा के लड़कों, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप लोग अटक कर रह गए हो किसी ऐसी लड़की के पीछे जो आपको छोड़कर चली गई, आपको पलटकर देख नहीं रही, और आप लोग क्या भिखारी की तरह कटोरा हाथ में लेके प्यार दे दो, प्यार दे दो, प्यार दे दो। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, हो गया। भिखारी नहीं बनना हमें प्यार में। अरे इतनी तो गैरत अपने अंदर रखो ना। एक बच्चा कहता है, मैडम मैंने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी। नहीं बेटा, अब तक जो हुआ हो चुका। अब आगे हमें इस तरह से तो नहीं जीना। आप लोग मेरे भाई बहन हो, मेरे बच्चे के जैसे हो। अगर मेरे पास आने के बाद भी अगर आप कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा कर जिएंगे, तो मेरा तो आपके साथ खड़े होने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। देखिए, हम लोग ठीक है सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक एक ऐसा कांटेक्ट है, एक ऐसा हमारा बॉन्ड बना हुआ है जिसकी वजह से हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे दीदी कहते हैं, माँ कहते हैं। किसी उम्मीद से आप लोग मेरे पास कॉल करते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कभी मैं किसी की उस कॉल को अटेंड नहीं कर पाती या उसका मैसेज नहीं देख पाती। एक कॉल आज ऐसा भी आया जिसका मैसेज बहुत कहीं नीचे चला गया था। 1.25 साल बाद उसका मैसेज मैंने कल रात को देखा और उसको रिप्लाई किया। मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए। लेकिन बेटा, जब भी मेरे से बात हो पाती है या नहीं हो पाती, बात ये नहीं है। लेकिन आप लोग मेरी रील्स भी देखते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि सभी से बात कर पाऊँ, उसको रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन आप उसका यूज़ क्या कर रहे हो? अपना करियर दांव पर लगा रहे हो। एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते चले जा रहे हो, जो इंसान आपको पलटकर देखना भी नहीं चाह रहा। क्यों एक ऐसी लड़की के पीछे बर्बाद होने पर तुले हो? क्यों आपको अपने माँ बाप का चेहरा नज़र नहीं आ रहा? क्यों? क्यों मरने की बातें करते हो? ज़्यादातर लोगों ने बोला, मैडम मेरा मर जाने का मन करता है। नहीं बच्चों, मरने की सोचना भी आपके लिए ना बहुत बड़ा पाप है। आप ये मानकर चलो, ये जो जीवन है ना, ये सिर्फ आपका नहीं है। इसीलिए इसको लेने का हक भी आपका बिल्कुल नहीं बनता। ये जीवन आप ले नहीं सकते। इस जीवन पर अधिकार है आपके माँ बाप का, उनकी उम्मीदों का, उनका सहारा, उनका बुढ़ापे का सहारा। आजकल के टाइम में वैसे भी 1 या 2 बच्चे होते हैं लोगों के, और अगर आप भी इस तरह से निराश होकर अपनी आंखें मूंद लोगे, तो उन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? वो तो जीते जी मर से जाएंगे ना। एक बच्चे को पालने में एक माँ के जीवन का, एक बाप के जीवन का 25 से 30 साल लग जाते हैं उसको स्टैंड करते करते। तब जाकर कहीं वो एक
मैच्योर पर्सन को स्टैंड कर पाते हैं, वो तसल्ली से जी पाते हैं कि आज हमारा बच्चा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। कई बार तो ऐसा भी नहीं हो पाता। और आप बात करते हैं किसी एक लड़की के छोड़ जाने पर, उसके धोखा दे देने पर, कि मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कीजिए। ऐसा तो ख्याल मन में लाना भी आपके लिए पाप है। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, चोट लगी है, धोखा दे दिया, जिसके पास जो होता है ना वो वही बांटता है। उसके पास वही था धोखा, उसने धोखा दे दिया। अब आपके संस्कार कैसे हैं, आपके पास क्या है? अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त ढूंढो। अगर एक लड़की छोड़कर चली गई ना, हालांकि ये बात कई लोगों को थोड़ा अजीब लगेगी, लेकिन मैं कहती हूँ किसी लड़की से दोस्ती करो, जिससे कि वो आपका दुख थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए। आपका दुख हो सकता है दूर हो, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि इमोशनली अटैच हो जाए आप। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आप किसी एक ऐसे दोस्त को ढूंढो, अपना कोई पुराना दोस्त, जिससे कि आप अपने मन की बात शेयर कर सको, जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सको, जिसके सामने अपने मन का गुबार निकाल सको। कोई एक ऐसा इंसान आपके लिए इस जीवन में बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ भी नहीं है ना, तो मैं हूँ आपके लिए। मुझसे बात आपकी हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा कि मेरी आपसे बात भी हो पाए। मैं आप लोगों से पर्सनली एक कुछ चैटिंग के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आपसे डिस्कशन कर पाऊँ। और अगर नहीं भी हो पाती तो मेरी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कोई भी मकसद नहीं है ये रील्स बनाने का, इंस्टाग्राम पर आने का कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद को छोड़कर। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी एक ऐसा इंसान किसी ऐसे को ना पाने की वजह से ना कुछ गलत स्टेप ना उठा ले, जहाँ पर उसके लगे कि मैं अकेला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकता। सिर्फ एक सिंगल ये रीज़न है मेरा, जिससे कि मैं आप लोगों के टच में रेगुलर रहती हूँ। कई बार ज़रूरी होता है तो मैं रात को भी फ़ोन पिक कर लेती हूँ। हालांकि बीइंग अ फीमेल मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मुझे अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर पूरा भरोसा है। ये कभी भी मुझे निराश नहीं करते। इसीलिए मन पक्का करके आगे बढ़ो, निकलो इन जंजालों से। किसी एक के ज़िंदगी से जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अरे एक इंसान 4 साल, 5 साल, 10 साल आपकी ज़िंदगी में आकर चला गया, उसकी वजह से हम अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देंगे? ये तो अन्याय हुआ ना। और वो लोग जिन्होंने आपको पैदा किया, वो भाई बहन, वो आपके दोस्त, जो सालों साल आपके साथ चलते आए हैं, आपको तकलीफ में देखकर खुद भी रो रहे हैं, उनका क्या? बहुत से लोग हैं ऐसे जो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। जो चला गया ना, उसे हाथ जोड़कर धन्यवाद कर कर जाने दो। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, देखो मैं समझ सकती हूँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। खड़े हो जाओ, अपनी आंखें खोलो, अपने करियर को सेट करो। और अगर फिलहाल अभी कुछ भी करने का मन नहीं है ना, मन बहुत उदास है, मेडिटेशन करना शुरू करो। जिस भी भगवान को मानते हो उनकी पूजा करना शुरू करो, लेकिन रो लिया करो। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि बॉयज़ रो नहीं सकते। आप, हम इंसान हैं। हम सभी को अपना मन हल्का करने का हक है, हम सभी को रोने का हक है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसे किसी एक ऐसे शख्स की वजह से कभी खोने की सोचना भी मत, जो इंसान आपकी कदर नहीं करता। मैं हूं यहां पर आपके लिए, आपकी दीदी। आज बहुत मन खराब भी हुआ मेरा, बहुत बुरा भी लगा कि ये क्या हो रहा है। ये करियर बनाने का समय है, लेकिन बच्चे आत्महत्या की बातें कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा तो आप लोगों का सोचना भी बहुत गलत होगा, बहुत बड़ा पाप होगा। आज अंधेरा नज़र आ रहा है, अंधेरे में थोड़ा सा एक आगे कदम बढ़ाओगे ना, आप देखना ऑटोमेटिकली लाइट नज़र आएगी, उजाला हो जाएगा चारों तरफ। सिर्फ ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। आगे बढ़िए,
बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। इस तरह से हार कर हमें बैठ नहीं जाना, हमें सरेंडर नहीं कर देना। हमें फिर से खड़े होना है, हमें अपने आप को समेट कर, इकट्ठा करके, फिर से जुड़कर, फिर से आगे चलना है। और वैसे भी ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जिसके जीवन में दुख आया नहीं? कौन सा इंसान है? मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख आया था, बहुत बड़ा। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। थोड़े टाइम के लिए लगा अब जैसे ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई, लेकिन नहीं ना, फिर खड़े हुए, फिर चले, आज आपके सामने हो। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। जो टूटे हुए दिल है ना, उनके लिए मरहम बनने की कोशिश करो। आपका दर्द देखना जैसे छूमंतर सा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी। आपका करियर सेट कीजिए, अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। आज कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ये कोशिश कामयाब हो जाएगी, है ना? इस तरह से डिसहार्टेड होकर हमें गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ना है। अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। क्या हुआ अगर एक इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो? हम अकेले पैदा हुए थे और अकेले ही हमें अपने सारे सपने, सारी चीज़ें पूरी करनी है। किसी एक सिंगल इंसान की वजह से, और ख़ास तौर से वो इंसान जो हमारी वैल्यू भी नहीं करता, उसकी वजह से तो हम कम से कम गिव अप नहीं करेंगे। दिखा दीजिए इस दुनिया को कि आप भी बहुत हिम्मत वाले हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस जीवन में। आगे बढ़ो, बहुत सुंदर सा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। यकीन मानो, हो जाएगा, आसान है। आगे बढ़ो, मैं भी हूँ आपके साथ, आपका परिवार आपके साथ है, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप सब हैं आपके साथ, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आगे बढ़िए, ये ज़िंदगी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बस आपका एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, सिर्फ एक डिसीज़न। आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू।